A very good morning, students. I Renu Yadav, your English teacher. Today we will discuss about class 9th English प्रोज का ये चैप्टर है. देखिए सेकेंड, काबुली वाला, जो कि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसके ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. ये काबुली वाला जो है बच्चों, ये एक नॉवल है, ठीक है, जो कि इसमें एक काबुली वाला होता है जो कि अफ़गानिस्तान से आया होता है, और एक मिनी जो एक छोटी बच्ची की कहानी है, ठीक है, जो कि किसकी बेटी है? जो रविंद्रनाथ है राइटर, उनकी बेटी है. तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिव नेचर की थी, ठीक है. तो उसके बारे में चलिए हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं. माई 5 years old daughter Minnie cannot live without chatting. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. मेरी 5 साल की जो बेटी है मिनी, वो 1 मिनट भी बोले बिना नहीं रह सकती थी. आई रियली बिलीव दैट इन हर लाइफ शी हैज़ नॉट. मैं नहीं विश्वास कर सकता था कि उसने अपना 1 मिनट भी चुप रह के कभी वेस्ट किया हो, ठीक है. तो उसकी जो मदर है, हर मदर इज़ ऑफन वैक्स्ड एट दिस एंड वुड स्टॉप हर पैटल, बट आई वुड नॉट. मैं नहीं करता था, लेकिन जो उसकी मदर है वो हमेशा चुप कराने की कोशिश करती थी कि वो कम बोले. टू सी मिनी क्वाइट इज़ अननेचुरल. मिनी को चुप रहते हुए देखना ये अननेचुरल था. अननेचुरल मीन्स कि ये प्रकृति के विपरीत था, कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो कहते हैं ना कि बिल्कुल असंभव चीज़ होना, वो था. आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग. मैं ये सहन भी नहीं कर सकता था. सो वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वॉज in the midst of the 17th chapter of my new novel, my little Minnie stole into the room and putting her hand into mine said, "Father, Ramdayal the doorkeeper calls a crow. He does not know anything, does he?" एक दिन मिनी चुपके से मेरे कमरे में आती है, और जैसे ही मैं अपना 17वां चैप्टर मीन्स नॉवल का जो 17वां चैप्टर है वो ख़त्म करने ही वाला था, उसके बीच में था, ठीक है. तो तभी मिनी चुपके से मेरे रूम में आती है और कहती है कि जो रामदयाल है, जो डोरकीपर है, वो क्रो को क्रो बोलता है, वो कुछ नहीं जानता, ठीक है. वो आगे कहती है, बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड. मैं इस संसार की जो अलग अलग लैंग्वेज है, इससे पहले कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाता, शी वॉज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टायर्ड ऑफ अनदर सब्जेक्ट. वो उतनी ही जोरों के साथ दूसरे सब्जेक्ट पे चली जाती, मीन्स अपना दूसरा जो सब्जेक्ट है वो छेड़ देती थी. व्हाट डू यू थिंक फादर? आप क्या सोचते हो कि पिताजी? भोला सीज देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स. कि वो कहता है भोला कि आसमान में जो बादलों में एक हाथी रहता है, ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, जो कि अपनी सूंड से पानी मीन्स डालता है, ठीक है, ब्लो करता है. एंड दैट इज़ व्हाई इट रेन्स. और इसी कारण से बारिश होती है ना. तो वो ये कहती है. तो नेक्स्ट है, एंड देन darting off anew while I sat still making ready. और इससे पहले कि मैं पूरे जोरों से कि अपना जो आंसर रेडी करता उसे रिप्लाई करने के लिए, एट द लास्ट सेइंग, फादर व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू. वो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती कि आपका माँ के साथ क्या रिलेशन है, मतलब क्या संबंध है मेरी माँ के साथ. नेक्स्ट है, देखिए, माई मदर माई डियर लिटिल सिस्टर in the law, I murmured involuntarily to myself, but with a grave face and tried to answer, go and play with Bhola, Minnie, I am busy. ठीक है. तो वो बोलता है कि अनचाहे मन से, कि वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी वो जो लेखक है वो बोलना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि बट विद द ग्रे फेस मीन्स फेस बनाते हुए कि मिनी जाओ और भोला के साथ जाके खेलो, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ. द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्ड द रोड. द चाइल्ड हैज़ सीटेड हरसेल्फ एट feet near my table and was playing softly
ड्रम्पिंग ऑन हर नीज, जो बच्ची है वो क्या करती है, वो मेरे पैरों के पास, टेबल के जो पैरों के पास है वो बैठ जाती है और कैसे खेलने लग जाती है, अपने पैरों पे ड्रम बजाते हुए, मीन्स उसे बजाते हुए खेलने लग जाती है। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑट माई 17th चैप्टर, मैं मुश्किल से अपना जो 17th चैप्टर था, जहाँ वेयर प्रताप सिंह द हीरो हैड जस्ट कॉट कंचन लता द हीरोइन, जहाँ पे वो जो कंचन लता है हीरोइन है, उसको उसने अपने बाजुओं में पकड़ा ही था, एंड वॉज अबाउट टू एस्केप विद हर बाय द 3rd स्टोरी विंडो ऑफ द कैसल, वो महल से जो 3rd स्टोरी है, तीसरी जो मंजिल है, उससे वो भागने ही वाला था, बच के निकलने ही वाला था कि वैन ऑल ऑफ सडन मिनी, तभी मिनी चिल्लाती हुई बाहर भागती है, क्योंकि उसने बाहर क्या देखा, एक चिल्लाती हुई बाहर भागी काबुली वाला श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वॉज अ काबुली वाला, सचमुच बाहर एक काबुली वाला था, पासिंग स्लोली अलोंग, जो धीरे धीरे मतलब सड़क के जो गली में से गुजर रहा था। ही वोर द लूज सॉइल्ड क्लोथिंग, उसने मिट्टी से सने हुए जो थे वो कपड़े, मैले कुचैले जिसे आप बोल सकते हो, ऐसे कपड़े पहने हुए थे। इन हिज पीपल विद अ टॉल, जो कि वहाँ के लोग पहनते थे, विद अ टॉल टर्बन, और एक बड़ी सी पगड़ी लगाई हुई थी लंबी सी। देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर एक बैग था। एंड ही कैरिड बॉक्सेस, और उसने बॉक्सेस कुछ पकड़ रखे थे, ऑफ द ग्रेप्स इन हिज हैंड, अपने हाथ में ग्रेप्स के। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है, देखिए बच्चों, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस 25 जो वर्ड्स के हैं वो आपको